नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। अभी 2 दिन पहले एक माफी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि ये माफी नेतन्याहू के द्वारा मांगी गई थी। उन नेतन्याहू के द्वारा जिन्होंने अक्सर इस बात को कहा है कि हमास का आतंक दुनिया में जहां भी कहीं होगा उसे वहीं जाकर उसका खात्मा कर दिया जाएगा। कतर में भी ऐसा ही किया। कतर में जब कतर की राजधानी दोहा में हमास के आतंकियों के लिए हमला किया तो कतर ने उसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। अब कतर और अमेरिका एक दूसरे के बहुत अच्छे साझेदार हैं। अभी मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जब आए थे तो कई अरबों डॉलर लेकर गए थे ट्रंप यहां से, व्यापार के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, निवेश के नाम पर। ऐसे में अमेरिका की नाक के नीचे, मतलब जहां जिस देश में अमेरिका का सेंटकॉम है, मतलब सेंट्रल कमांड का जो सेंटर अपने यहां जिस देश ने बनवाया हुआ है उस देश का नाम है कतर। और उस कतर पर अगर नेतन्याहू हमला कर देते हैं तो अपने आप में यह सोचने वाला विषय है। इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन वो जो माफी थी वो दुनिया में चर्चा का विषय रही। उस माफी के बाद अब ट्रंप ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में एक डील साइन हुई थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, ऐसा ही कुछ कहा है ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा है कि अब अगर किसी ने कतर की तरफ आंख उठाकर देखा तो फिर हम उससे बदला लेंगे या फिर हम उसका जवाब देंगे। ये इस तरीके के मीम्स इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं। वो जो माफी मांगी थी वो ये तस्वीर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रेस के सामने बैठकर फोन मिलाते हैं कतर के प्रधानमंत्री को और फिर नेतन्याहू माफी मांगते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको लगता है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कुछ ऐसा है जिससे कि ट्रंप ने चेतावनी दे दी हो, या फिर ट्रंप के इशारे पर ट्रंप को बिना बताए कतर के ऊपर हमला किया गया हो? इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कतर ने उस माफी को माना और बाकायदा ट्वीट कर एक लंबा चौड़ा लेटर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लेटर कतर की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ठीक है, आपने माफी मांगी, इसका हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस माफी का स्वागत किया गया और कहा गया कि आने वाले वक्त में ऐसा दोनों देशों के बीच ना हो, उस बात की हम कामना करते हैं। ये लिस्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने दी थी कि हमने अब तक किसे किसे निपटा दिया है। ये तभी दी थी जब कतर के ऊपर हमला किया था। लेकिन यहां एक बात आप समझिए, मैंने इससे पहले भी आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि गाजा जो है वो ट्रंप को चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए। अब अगर फोर्सफुली वो लेंगे, गोलियों के दम पर, तोप के दम पर या बमों के दम पर अगर वो लेंगे तो दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय प्लान गाजा को दोबारा से बसाने के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू को सौंप दिया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यह भी कहा है कि अगर इस 20 सूत्रीय प्लान को गाजा नहीं मानता है, ये फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा, ये तस्वीरें, इसमें गाजा का रीडेवलपमेंट करने की बात कही गई है। रीडेवलपमेंट के नाम पर क्या क्या वहां होगा वो आप देख सकते हैं। व्यापारिक जोन वहां बनाया जाएगा, लोगों को आजादी दी जाएगी। क्या आजादी दी जाएगी कि गाजा के लोग रहना चाहें तो रहें, जाना चाहें तो जाएं, कोई फोर्स नहीं करेगा। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी। अमेरिका, अरब और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ टेम्परेरी सिक्योरिटी वहां तैनात की जाएगी। और खास बात यह है कि इसमें गाजा का या फिर हमास का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। बॉर्डर की सिक्योरिटी की जाएगी, हवाई ग्राउंड अटैक्स को रोका जाएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होगी। यूएन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इसकी निगरानी करेंगे। हालांकि इसी यूएन को धत्ता बता चुके हैं ट्रंप यूएन के मंच से ही। फिलिस्तीन को स्टेटहुड दिया जाएगा गाजा रीडेवलपमेंट और फिलिस्तीन अथॉरिटी के रिफॉर्म्स होने पर। देखिए ट्रंप ने क्या चाल चली है कि बड़े प्यार से पहले इस बात को समझिए कि कतर के ऊपर हमला करता है इजराइल जब कतर के ऊपर हमला करता है तो दुनिया के तमाम देश, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश आकर दोहा में जुटते हैं। 50 से ज्यादा देश आकर दोहा में जुटते हैं। अगर ये हमला, देखिए ईरान पर जब ये हमला हुआ तो मुस्लिम देश आकर नहीं जुटे, किसी इक्का दुक्का ने ट्वीट करके कह दिया होगा कि ईरान की संप्रभुता पर हमला किया, लेकिन साथ कोई नहीं आया। यही हमला सऊदी अरब पर अगर होता तो ईरान साथ नहीं आता और बहुत से देश साथ नहीं आते। लेकिन कतर एक ऐसा देश है, शांतिप्रिय देश है, अपने यहां लोगों की, कई देशों की मध्यस्थता कराने के लिए वो जाना जाता है। इसीलिए कतर के ऊपर जब हमला हुआ तो दुनिया के तमाम मुस्लिम देश कतर में आकर इकट्ठा होकर ट्रंप के सामने गए कि मालिक, हमारे ऊपर आपके ही एक बिल्कुल खासम खास ने हमला कर दिया है, अब बताइए क्या किया जाए। तो ट्रंप ने आश्वासन दिया कि अच्छा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, हम नेतन्याहू से इस बारे में बात करेंगे जब वो यूएन के लिए आएंगे।
ठीक है, यूएन में बैठक के लिए यहां नेतन्याहू आते हैं, उसके बाद दोनों देशों की बायलैटरल मीटिंग होती है। यह माफी का जो फोन है वो इसीलिए करवाया जाता है जिससे कि कतर को लगे कि हां भाई तुम भी एक देश हो, तुम्हारी भी कोई संप्रभुता है और नेतन्याहू जैसा अड़ियल नेता तुमसे माफी मांग रहा है। इस पर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो खुश हो गए, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सारे खुश हो गए। साथ में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बंधकों की रिहाई, तुरंत युद्ध विराम, इजराइल की तरफ से रिहाई होगी, हमास को साफ करना होगा, हमास का बहिष्कार, ये 20 सूत्री है जो प्लान दिया गया। साथ में उस माफी के साथ में ये भी चिपका दिया गया उन इस्लामिक देशों को जो देश दोहा में इकट्ठे होकर ट्रंप के पास गए थे, किसकी शिकायत करने के लिए? नेतन्याहू की शिकायत करने के लिए। अब जब माफी कतर से मंगवा दी नेतन्याहू से, तो इस प्लान को कैसे ये इस्लामिक देश मना कर सकते थे? ये देखिए, ट्वीट भी विदेश मंत्रालय की तरफ से कतर की तरफ से किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा इजरायली प्रधानमंत्री के बीच बातचीत के दौरान इजराइल ने कतर पर अपने हमले के लिए माफी मांगी। इससे इतने खुश हो गए कि इनके ऊपर जो बैठे ट्रंप ने जो 20 सूत्रीय प्लान दिया गाजा को साफ करने के लिए, उस पर इन लोगों ने सहमति जता दी। भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सबने कहा कि वाह भाई वाह ट्रंप, तुमने बहुत अच्छा जो प्लान है वो दिया है और इससे अब गाजा के लोग वहां जिंदा रह सकेंगे और सही तरीके से अपना जीवन जी सकेंगे। लेकिन ट्रंप ने इसके साथ में पता है क्या कहा है? ट्रंप ने, पिछली वाली स्लाइड दिखाइएगा जरा, ट्रंप ने इसके साथ में कहा है कि अगर ये प्लान हमास नहीं मानता है तो फिर नेतन्याहू को पूरी तरीके से छूट है कि वो जैसे चाहें उसे साफ कर सकते हैं। मतलब जो काम नेतन्याहू अब कर रहे हैं वो काम जारी रहेगा। गाजा में लोगों को जिस तरीके से मारा जा रहा है या फिर लोग जिस तरीके से वहां से भाग रहे हैं वो भागते रहेंगे। तो एक सिर्फ माफी का चूरन चटाकर ट्रंप ने पूरे गाजा पर कब्जा कर लिया। देखिए, ट्रंप ये चाहते हैं, ट्रंप का इरादा पहले ही साफ हो चुका है कि वो वहां पर एक ट्रंप सिटी का निर्माण करेंगे। जिस तरीके से आज दुबई में लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं, जिस तरीके से आज कतर में लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं, फिर यूरोप के देशों में व्यापार करने के लिए जाते हैं, वैसे ही ट्रंप और सऊदी अरब भी द लाइन सिटी के नाम से एक और शहर बसाने के बारे में कोशिश कर रहा है, विचार कर रहा है। वैसे ही ट्रंप भी गाजा वाला जो इलाका है उसे एक बिजनेस हब बनाना चाहते हैं, इसीलिए उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और यह काम खुद उन इस्लामिक देशों ने किया है जो इस्लामिक देश छाती पीट रहे थे कि नेतन्याहू को, इजराइल को गाजा से बाहर निकाला जाए। वहां नरसंहार हो रहा है। अब सिर्फ एक माफी से इन लोगों को उस नरसंहार से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल देख लीजिएगा, बहुत जल्दी करके गाजा पूरी तरीके से साफ होने वाला है, वहां दोबारा से रीडेवलपमेंट होने वाला है और उस रीडेवलपमेंट को करेंगे नेतन्याहू और ट्रंप। इस बात का संदेश साफ है कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो आप उस उंगली को टेढ़ी कर सकते हैं। तो आपने वो घी निकाल लिया है। अब जो कहा था नेतन्याहू ने, ये दाद देनी पड़ेगी। जो कहा था कि वो गाजा को साफ कर देंगे, वो गाजा को साफ करने के लिए बाकायदा ट्रंप से परमिशन लेकर आए हैं और सभी उन इस्लामिक देशों से भी परमिशन लेकर आए हैं जो गाजा के लिए छाती पीट रहे थे। यह सिर्फ कहने की बात है ट्रंप के द्वारा कि अगर किसी ने अब के बाद कतर पर हमला किया तो उसके लिए जैसी जरूरत होगी, वो रणनीतिक तौर पर हो या फिर सैन्य कार्रवाई भी उस देश के ऊपर अमेरिका कर सकता है। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि ट्रंप इतने बेवकूफ हैं या फिर नेतन्याहू इतने बेवकूफ हैं कि दोबारा अब कतर पर हमला करेंगे? एक तरफ तो पूरी तरीके से जैसे ही कतर को सिक्योरिटी की गारंटी ट्रंप के द्वारा दी गई, वैसे ही सऊदी अरब जैसे देशों ने भी राहत की सांस ली होगी कि ठीक है, अब हमारे अब्बा मान गए हैं, अब हमारे अब्बा पूरी तरीके से सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। अब इजराइल हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, इजराइल को हम तुम्हारे ऊपर हमला करने की अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू को जो गाजा चाहिए था वो गाजा तुम लोगों ने खुद उसे भेंट कर दिया है, झोली में डाल दिया है। तो आप समझिए, एक माफी की कीमत, सिर्फ एक माफी की कीमत पूरा गाजा नेतन्याहू और ट्रंप की झोली में है। बाकी सुरक्षा की गारंटी ली है अमेरिका ने, हालांकि सुरक्षा की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बाकी इन तस्वीरों पर आप लोग क्या विचार रखते हैं, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।